नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट। और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, ये आपका क्लासरूम में जो आपका टेस्ट कराया जाता है वही आपका प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे बिहार एसएससी पॉलिटी फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट, जो कि आपका 23/10 यानी 23 अक्टूबर को ये आपका सेट हुआ है। पूरा पॉलिटी का 100 प्रश्न है, तो हम इसको फटाफट देखेंगे और इसको आप लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका बेहतर तरीके से रिवीजन होगा। अभी देखिए, तो मेरा तबीयत जो है बिगड़ गया है ज़्यादा क्या है कि थोड़ा सा खांसी और सर्दी जुकाम हो रहा है। तो और अगर आप इस टाइम वीडियो रोकेंगे तो आपको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि रिवीजन में जो आपको डेली बेस पे करा रहा हूँ वही आपका छूट सकता है, इसलिए मैं आपको डेली बेस पे रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। इसमें देखिए लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था, सही है। AB अलेक्जेंडर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स भी आपका सही है, लेकिन जो आपका लॉर्ड एमरी दिया गया यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसमें आपका मिलान करके बताना है, देख लेते हैं। देखिए, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी यहाँ पे दिया गया था। इसका ऑप्शन देखिए आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। मिलाते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 यह आपका हो जाएगा प्रांतों में द्वैध शासन। भारत सरकार अधिनियम 1935 यह आपका हो जाएगा प्रांतीय स्वायत्तता। मिंटो मार्ले अधिनियम 1909 यह आपका हो जाएगा सांप्रदायिक निर्वाचन। भारत परिषद अधिनियम 1861 जो है यह आपका हो जाएगा सती प्रथा का अंत। और जो भारत सरकार अधिनियम 1858 जो है यह आपका हो जाएगा ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था उस टाइम। ठीक है, आगे है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो सभी को पता होगा BN राव यानी वेनेगल नरसिंह राव इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय अंतर्विरोधों यानी विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था। यह आपका हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा ये कहा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बोला है कि शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित में से कौन सही है। तो बताइएगा ये कौन सा सही है इसमें दोस्तों। तो देखिए, इसमें आपकी अगर हम बात करेंगे 5वें का, तो यह आपका हो जाएगा वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, और ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया था। 1 और 3 जो है इसमें सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है। आगे है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान यहाँ पे देखिए लागू होना चाहिए था, लागू किया गया था। तो भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। इनमें से कौन सा कथन है जो आपका गलत है। देखिए, भारतीय संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान मूल कर्तव्य शामिल था, जो कि गलत है। बाकी भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और संवैधानिक सर्वाधिक व्यापक है। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान, ये भी सही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है, यह भी आपका सही है। आगे की भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, बताइएगा कौन आपका यहाँ पे सही है। तो इसमें आपका 1, 2, 3 सही है। पढ़ लेते हैं। संविधान सर्वोच्च है, संघ तथा राज्य सरकार के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, और तीसरा है कि संविधान के संशोधनों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, बोल रहा है कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है, यानी कहाँ से लिया गया है। तो ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं। देखिए, जो आपका मूल अधिकार की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो ये आपका अमेरिका से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान में कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। सही उत्तर हो जाएगा भाग 9। भारत के संविधान का भाग 8 संबंधित है किससे,
देखिए भाग 8 की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि संविधान किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है। यह आपका हो जाएगा चतुर्थ अनुसूची यानी ऑप्शन नंबर डी। इसमें भी आपका मिलान करके बताना है 14 नंबर का, तो मिलाते हैं इसको फटाफट। देखिए ये इसमें आपका 8वें अनुसूची दिया गया है दोस्तों। यह आपका हो जाएगा राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है। 9वीं अनुसूची आपका हो जाएगा इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। और 10वीं में सभी को पता है ये आपका दल बदल से है। 11वीं आपका है पंचायत राज व्यवस्था का प्रावधान है। आगे के मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो देखिए बच्चों के शोषण से संबंधित जो है दोस्तों आपका अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। 312 सी अनुच्छेद आपका 312 सी हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 317 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका किससे संबंधित है दोस्तों? ये आपका मिजोरम से है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 333। आगे कि मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फजल अली। क्या हो जाएगा? फजल अली। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा यहाँ पे दिया गया है? यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुडुचेरी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। नागरिकता के लोप होने का एक नियम है तो देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो यह आपका हो जाएगा वर्ष 1955, यानी ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया है? तो देखिए इसमें आपका हो जाएगा आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। ठीक है, इसमें तो मिस्टेक लग रहा है हमको। देखिए आवास का अधिकार सही है, विदेश यात्रा का अधिकार सही है, लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर यानी पॉइंट 3 दिया गया समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, ये गलत हो जाएगा। ये आपका 36 से 51 राज्य के नीति निषेध तत्वों के अंतर्गत आता है, ना कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। लेकिन इसमें आंसर जो है आपका आंसर सीट जो दिया गया है इसमें आपका डी दिया गया है 1, 2, 3। लेकिन हमारे हिसाब से आप कमेंट करके वैसे बताएंगे, मेरे हिसाब से आपका ऑप्शन ए होना चाहिए था 1 और 2। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी। संविधान का कौन सा अंश जो है भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व, यानी ऑप्शन नंबर ए। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर डी, गोवा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया है? देखिए थोड़ा सा खांसी ज़्यादा था, उसकी वजह से बोलने में भी दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, इग्नोर कीजिए ये सब चीज़ें। आंसर आपका बी हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है?
देखिए 29 का जो सही पूछ रहा है तो हम देख लेते हैं। सही इसमें आपका डी हो जाएगा। डी मतलब इसमें आपका दिया गया कि लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, और भी आपका यहाँ पे है कि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी आपका उपरोक्त तो सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है? तो देखिए इसमें आपका जो लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते, यही आपका गलत है। बाकी राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा में संसद बनता है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के कुछ सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय, यानी ऑप्शन नंबर डी। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? तो महाभियोग के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे आप कमेंट करके बताएंगे कि अभी तक आपका पॉलिटी में कितना पकड़ बन पाया है और आपका पॉलिटी कैसा है, कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर संसद के दोनों सदनों के द्वारा, यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद जो है संभाला है? तो देखिए इसमें आपका मोहम्मद हिदायतुल्लाह हो जाएगा और शंकर दयाल शर्मा, यानी ऑप्शन आपका ए और 4 हो जाएगा। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो ये आपका हो जाएगा राज्य की जनसंख्या पर, राज्य की जनसंख्या, यानी ऑप्शन नंबर बी। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो दोस्तों इसका उत्तर जो है आपका नरगिस दत्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? देखिए अधिकतम की बात करेंगे तो आपका 552 हो सकता है अधिकतम, यानी ऑप्शन नंबर डी। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या पूछ रहा है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 50 इसका सही आंसर हो जाएगा। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है, निम्न का नेता होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं, इसका क्या ऑप्शन होगा? तो देखिए इसका ऑप्शन आपका, चलिए आगे प्रश्न है आपका 40 नंबर। बोला कि प्रधानमंत्री कार्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है, यानी सही कौन सा है? और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल एक, यानी यह 1977 में अस्तित्व में आया था, तो यानी ए आपका है सही हो जाएगा। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? इसका जो सही उत्तर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह तक, यानी 6 महीना। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है, और इसका सही उत्तर क्या होगा बताइएगा 42 का। तो इसमें आपका हो जाएगा केवल 2, यानी हर एक मंत्रालय के प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे भी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे? तो इसका सही उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1967 से 69 तक, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो कौन देता है दोस्तों? तो ये आपको हो जाएगा अटॉर्नी जनरल, यानी महान्यायवादी, यानी ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? देखिए संसदीय समिति याद रखेंगे प्राक्कलन समिति, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो अंग नहीं है दोस्तों, तो देखिए भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सभी को याद होगा कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है ये आपका भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं, ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि 2 या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद के मामले में निर्णय लेने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्या कहलाती है? तो क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा आरंभिक
कारी, आरंभिक अधिकारिता हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों ये जो आपका किया जाता है संसद द्वारा पारित एक कानून के द्वारा, यानी ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो ये आपका हो जाएगा उपरोक्त किसी के द्वारा नहीं, यानी आपका ऑप्शन के हिसाब से डी इसका उत्तर हो जाएगा। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है? तो देखिए 51 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 51 का सी दिया गया है, यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो वह पदमुक्त किया जा सकता है, यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, वह 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। आगे प्रश्न है कि राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 सप्ताह के लिए। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? देखिए मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है दोस्तों ये आपका राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। 53 का जो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न हम देखेंगे। स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। आगे प्रश्न है कि सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या की निचले सदन की कुल संख्या की पूछ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा 55 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, 1/3 होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए। विधान परिषद का सभापति, देखिए विधान परिषद का अगर हम सभापति की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम प्रश्न देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्या बोल रहा है। देखिए ये आपका बोला है 57 यानी 57 नंबर बोला है कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए या फिर कितना आवश्यक होता है विधानसभा के लिए? तो दोस्तों 57 का जो सही उत्तर है ये आपका हो जाएगा 25 साल। क्या हो जाएगा? 25 साल। यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपना क्षिप्त राशि खो देता है तो उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ यही है दोस्तों, सभी को याद होगा, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा था? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य पूछ रहा है, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे 1, 2, 4 पढ़ लेते हैं। संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करना और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव कराना। चौथा है आपका निर्वाचन सूचियाँ तैयार कराने के लिए कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण के रूप में करना। तो याद रखेंगे सभी लोग। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? देखिए प्रथम पूछ रहा है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा सुकुमार सेन, यानी ऑप्शन नंबर डी। केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 245 तथा 246, यानी ऑप्शन नंबर डी। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं, तो ये जो आपका केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं दोस्तों, ये करते हैं आपके ऑप्शन की बात करेंगे तो इसमें आपका संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्यवस्थाओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास, यानी सभी आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं 65 नंबर पे। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? तो ये किसे प्राप्त है दोस्तों? तो ये आपको देखने को मिलता है आपका ऑप्शन नंबर बी हिंदी इसका सही उत्तर 65 का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे प्रश्न है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ा गया है? तो 66 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सिंधी भाषा।
देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब किया गया था? तो राष्ट्रीय आपातकाल की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 26 अक्टूबर 1962 में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए, इसमें से आपका कौन सा कथन यहाँ पे सही हो जाएगा? तो 69 का जो सही उत्तर है दोस्तों, ये आपको बताइए क्या होगा 69 का। यह आपका हो जाएगा पंजाब का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? ये कौन देता है? तो ये आपका निर्वाचन आयोग देता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में निम्नलिखित में से किस स्थिति में मान्य होता है? तो बताइएगा, तो ये कौन सा स्थिति होता है? तो इसका ऑप्शन आपका जो है सी हो जाएगा, जब विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हो तब, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह की भूमिका निभाता है? तो समूह की भूमिका है INTUC, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं आपका 73 नंबर। बोल रहा है कि दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह आपका कौन सा तिथि है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 जनवरी 1985, यानी ऑप्शन नंबर बी। संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 329 में संशोधन न करके अनुसूचित जाति तथा जनजातीय आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया था? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 65वां। क्या हो जाएगा? 65वां। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है? तो यह आपका हो जाएगा भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान, यानी ऑप्शन नंबर ए। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है किसमें? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा संसद के किसी एक सदन में, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे है संवैधानिक संशोधन और आपका यहाँ पे राज्य का सूची दिया गया है। तो देखिए इसमें जो आपका यहाँ पे 18वां संशोधन जो है आपका, ये आपका हरियाणा, 22वां संशोधन अधिनियम जो है ये आपका हो जाएगा मेघालय, 55वां की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, 56वां आपका हो जाएगा गोवा। चलिए आगे हम देख लेते हैं। बोला है कि डैश वे संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था किया गया था? तो ये जो आपका व्यवस्था किया गया था दोस्तों 86, यानी ऑप्शन नंबर ए। भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा यानी GST लगाया गया है? तो GST की अगर हम बात करेंगे 79 का तो 101वां हो जाएगा। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, यानी ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो 81 का जो सही आंसर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 73वां जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? सही है, यहाँ पे पूछ रहा है सही कौन सा है? तो 82 का जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी डी का मतलब 3 है कि मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगा, यही आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे है हाल ही में कौन IPL क्रिकेट में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये कौन बने हैं दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा रविचंद्रन अश्विन, यानी ऑप्शन नंबर डी। 31 मार्च को पूरे भारत में आनंदी गोपाल जोशी का जन्मदिवस मनाया गया है, वह कौन थी? तो आप सभी लोग याद रखेंगे भारत की पहली महिला डॉक्टर थी, यानी ऑप्शन नंबर ए। भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्सव के एक भाग के रूप में भारतीय दूतावास द्वारा किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन त्रिभुज का उद्घाटन जो है किया गया है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 85 का ऑप्शन नंबर सी, मेडागास्कर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये करंट अफेयर का प्रश्न है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। हाल ही में सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनने का लक्ष्य रखा है? तो ये आपका हो जाएगा 87 का ऑप्शन नंबर ए, 220।
हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा अजय भूषण पांडे, जो है इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि प्रति वर्ष केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना यानी CISF किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये हम मनाते हैं 10 मार्च को, 10 मार्च यानी ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में कौन वोल्टज मान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं? तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है, तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 90 का। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा दीपक धर। क्या हो जाएगा? दीपक धर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नवीनतम व्यापार के तहत भारत किस देश में पहला IIT की स्थापना करेगा? तो पहला जो IIT की स्थापना करेगा दोस्तों ये आपका हो जाएगा UAE यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न है केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो ये आपका हो जाएगा संजय मल्होत्रा यानी ऑप्शन नंबर सी। 1 फरवरी 2022 को भारतीय तटरक्षक बल यानी ICG ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो अपना स्थापना दिवस की बात करेंगे तो 46वां हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पॉप्स किसने लॉन्च किया है? तो इसका बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा पेटीएम मनी यानी ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में यहाँ पे डॉलर का चिन्ह है, $10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये आपका हो जाएगा सुभाष गर्ग यानी ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया चेयरमैन एंड प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा पुष्प कुमार जोशी यानी ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनका नाम पूरा यानी पूरा नाम पूछ रहा है, तो देखिए उनका पूरा नाम जो था आपका ब्रिजमोहन नाथ मिश्रा यानी ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में रेल मंत्रालय केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? तो उसका नाम दोस्तों आपको याद होगा, उसका नाम है एकता नगर रेलवे स्टेशन यानी ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में कौन अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है? तो पहली भारतीय महिला बनी है आपके हरप्रीत चंडी यानी ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में कौन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो ये आपके बने हैं विक्रम मिश्री यानी ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आप सब लोग का यहीं पर सेट समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपने इन 100 प्रश्न यानी जो आपका पॉलिटी का प्रश्न था आपने कितना प्रश्न सही किया है आप कमेंट करके बताएंगे, और आपका तैयारी कैसा चल रहा है ये भी आप कमेंट करके ही बताएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।